अभी सब ज्वाइन कर लें तो अपनी प्रोस्पेक्टिंग वाइंड अप करते हैं फिर हम। तो तकरीबन प्रोस्पेक्टिंग हो चुकी थी, बस जल्दी जल्दी सारे आ जाएं वापस, देन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ऐसा मैं सबीन में रायशा मैम कहाँ गई हैं? नहीं, सबीम ने तो ज्वाइन किया हुआ था, आयशा का नहीं मुझे पता, उसका पता नहीं क्या इशू आ रहा सॉरी, है। अदीबा मैम और रायशा मैम दोनों ही नहीं है। सबीम मैम तो अभी भी ज्वाइन है, मैंने हाँ, ज्वाइन किया सबीन हुआ मैम है। तो है, तो अदीबा मैम, आयशा मैम उनका मैं और एक अदीबा। मिनट रुकिए, मैं उनको चेक करती देखें सर, जब तक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसे ज्वाइन किया आज, मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल करूंगा, बट वो काफी लंबा हो जाएगा काम, तो हम उसको ज्यादा लेंथ नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह वो किसी और सेशन में करूंगा। मैं बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। वैसे सर चेक कीजिएगा सबने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि आयशा मुझे कह रही है कि वो किसी और नेम से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनके फोन का कोई इशू आ रहा था। पता नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रही। चलें, ठीक है। अच्छा, हम लोग पॉइंट पर आते हैं। मैं बिल्कुल करूंगा, आप फिक्र नहीं कीजिए, ठीक है, इंशाल्लाह जरूर करूंगा, बट आज नहीं अच्छा करूंगा, फैसल फिर सर, कभी करूंगा। एक बात लास्ट में ये करनी थी कि जिससे भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो उसको ये नहीं कहना कि डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। उनको ये कहना है कि ठीक है, मैं आपकी सिलेक्शन कराने के लिए ट्राई करती हूँ, ठीक है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको उसका मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से कह के हाँ, आपने प्रोस्पेक्टिंग अपनी वाइंड अप करनी है। जैसे कल के सेशन बिल्कुल में मैंने बिल्कुल। बताया था कि जैसे ही आप सिलेक्शन का मैसेज भेजते हैं, ठीक है, और फौरन से नहीं भेज देना। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लाइक आज रात को आप कर रहे हो, तो कल आपने जाके उसको मतलब 2-3 बजे भेजना है, ठीक है। तो उसके बाद जब सिलेक्शन का मैसेज आप भेजते हो, उसमें डेट मेंशन होती है कि आज आपने इतने बजे ज्वाइन करना है सेशन। तो उसके बाद आपने 2 घंटे बाद आपने उस सेशन का लिंक प्रोवाइड करना है उस पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैम सारे यहाँ लोगों को ये पर प्रॉब्लम आ रही। जी जी जी। ठीक है, जब आप मुझसे बात करते हो तो ये बोल सकते हो कि मैम मेरे पास ना सिर्फ 2 ही सीट बची हैं, ठीक है, तो मैं आपकी सीट रिजर्व करवा देती हूँ। जैसे ही आपकी सीट रिजर्व होगी ना, ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास जस्ट लिमिटेड सीट है, वो भी 2 ही बची हैं, ठीक है। तो मैंने और भी पर्सन के नाम दिए हुए हैं, अगर आपका नंबर लग जाता है तो आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। जी सो ठीक 3 बजे के करीब उसको कंफर्मेशन मैसेज प्रोवाइड कर दो, ठीक है, एंड 5 बजे या 4 बजे उसको मीटिंग का लिंक दो, एंड 1-1 घंटे बाद उसको रिमाइंड करवाते रहो, बी रेडी फॉर दिस अमेजिंग सेशन, ठीक है। सो इस ठीक तरह है। से आप करो तो पर्सन इस तरह जिस हमारे से रेडी तरह भी से रहता है, मैंने हाइप भी बताया है हाइप क्रिएट करने का, आपको यकीनन जब पर्सन को ये चीज पता होगी, जैसे मैंने बोला था, तो उसमें वो पर्सन लाजमी लिंक के टाइम में एक्टिव होते हैं। बस इसमें कुछ चीजें याद रखें कि आप सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ये पहला स्टेप है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो चुप करके एक जगह बैठे हुए हैं या एक जगह लेटे हुए हैं, या स्क्रिप्टेड है, जो आपने याद किया है वही आपने बोलना है। आप कंफर्म भूलेंगे बोलते हुए, अगर आपने याद किया हुआ बोलेगा तो। किसी किसी का रट्टा अच्छा भी होता है वैसे, लेकिन रट्टे से वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो आपका एक एक्टिव होने से पड़ेगा।
बैठकर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी, लेट कर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी, हमेशा उस जगह प्रोस्पेक्टिंग करनी है जहां और कोई भी ना हो, और वॉक करते हुए करनी है। जितनी देर आप पर्सन से कॉल पर बात कर रहे हैं, आपकी वॉक नहीं रुकनी चाहिए। जितनी देर आप वॉक करते रहेंगे, आपका कॉन्सेंट्रेट पूरा उस चीज पर रहेगा। और दूसरा, आपकी आवाज में एक्टिवनेस होगी। अगर आपकी आवाज सुस्तियों की तरह होगी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप ऐसे बात कर रहे होंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपकी आवाज में एक्टिवनेस होनी चाहिए कि अगला बंदा आपकी आवाज एक्टिव होके सुने, आपकी बात को इंपॉर्टेंस दे, वो जागे आपकी आवाज से, ना कि वो आपकी आवाज से उसको नींद आनी शुरू हो जाए। तो एक्टिव होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी पर्सन से बात करें तो फुली कॉन्फिडेंट होकर करें। वो इंसान आपको खा नहीं जाएगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। अगले इंसान से बात करते हुए आप ऐसा फील करें आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसका, आप उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपके पास पैसे कमाने के लिए आया है, आपको अपना एटीट्यूड वो रखना है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसका, ठीक है। तो डर डर के किसी से बात नहीं करनी। और निंजा टेक्निक ये है कि सबसे पहले अगले इंसान से बात करो, उससे बारे में पूछो। और ये क्वेश्चन लाजमी आपने करना है कि आपने इससे पहले क्या कभी कोई ऑनलाइन वर्क किया है। ये क्वेश्चन लाजमी होना चाहिए। अगर वो बोलेगा किया है तो उससे डिटेल निकलवाओ क्या किया है, उसकी वीकनेस पकड़नी है। अगर वो किया है तो वो क्यों छोड़ा, या वो उसको कंटिन्यू किया क्यों नहीं किया, और अगर वो कर रहे हो, वो करते हुए आप ये क्यों करना चाहते हो, उससे क्वेश्चनिंग इस तरह की होनी चाहिए। उसके आंसर से क्वेश्चन निकालना आपने, ठीक है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट है जो इसमें लाजमी होनी चाहिए प्रोस्पेक्टिंग में आपकी। दूसरा, अगर वो पर्सन बोले कि मैंने इससे पहले कोई काम नहीं किया, और वो पर्सन बाद में आपको आपकी ये बोले कि फॉरएवर तो नहीं है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि अगला पर्सन आपसे झूठ बोलेगा। वो झूठ बोलने वाली उसकी आदत है। वो पर्सन कभी भी आपके साथ अच्छे से नहीं चलेगा। जो पर्सन आपसे फर्स्ट इंप्रेशन में झूठ बोल सकता है, इट्स मीन कि अगला पर्सन आपके साथ ठीक से चलने वाला नहीं है। आपको फिल्टर्ड पीपल चाहिए, क्वालिटी पीपल चाहिए जो वाकई में करने वाले हों। देखिए, दो तरह के यहाँ के आपको दो लोग मिलेंगे। कुछ लोग वो मिलेंगे जिनको क्यूरीज होंगी, जिनको नेगेटिविटी होगी। नेगेटिविटी होना, क्वेश्चंस होना, क्यूरीज होना अलग बात है, और गधा होना अलग बात है। जो कि गधे होंगे वो आपसे कभी भी तमीज से बात नहीं करेंगे, और आप उनको जितनी मर्जी क्लेरिफिकेशन दे दें, उन्होंने अपनी बात पर कायम रहना है। जो इंसान होंगे उनको क्यूरीज होंगी, आप उनके क्यूरीज को दूर करेंगे। आप उनसे पूछेंगे हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसका आंसर दे दिया। फिर पूछा हाँ जी कोई क्वेश्चन, कहेगा नहीं यही क्वेश्चन था, वो मेरा पूरा हो गया, आपने उसको अच्छे से आंसर कर दिया। तो जो इंसान होंगे उनका भी पता चल जाएगा। जो गधे होंगे वो आपसे 10 बार एक ही बात पूछेंगे, बात करेंगे, और आपकी बात भी वो कभी कंप्लीट नहीं होने देंगे। वो बीच में फिर वही बात करेंगे। उनकी क्यूरीज कभी आप ना सॉल्व नहीं कर सकते, तो उनपे अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा ऐसे लोगों पर, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्शंस के बारे में मैं सेशन लगाऊंगा कि किस तरह के आएंगे और कैसे आते रहेंगे, वो इंशाल्लाह 2 या 3 दिन बाद लगेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं कि पर्सन को अब यहाँ पर 2 तरह के काम हो सकते हैं। पहला तो यह है कि अब आ जाती है फॉलो अप। आपने डे 1 के बाद डे 2 के दरमियान का फॉलो अप कैसे लेना है, और डे 2 के बाद ग्रुप में ऐड करवाने का फॉलो अप कैसे लेना है, और पर्सन का माइंडसेट कैसे चेक करना है कि आपको पता लगे कि पर्सन वाकई में काम करने वाला है, या कोई लफंगा टाइप है, कोई छिचोरा है, या कोई ऐसा इंसान है, या उसका माइंडसेट कोई नेगेटिव इंसान है। आपको कैसे पता लगेगा कि अगले पर्सन का माइंडसेट कैसा है, इस बारे में अभी बात होगी। सबसे पहले, अब यहाँ पर 2 तरह के सेशंस हो रहे हैं स्टार्टिंग के। एक तो ये है कि एक ही सेशन होगा, वही सेशन के बाद डायरेक्ट ग्रुप में ऐड होगा। जो नवीन सर का है वो देना चाहते हैं लाइव, वो दे सकते हैं, या फिर उमैम मैम के सेशन देने हैं, तो उसमें आपको पहले डे 1 से डे 2 के दरमियान का फॉलो अप लेना पड़ेगा, और उसके बाद डे 2 से लेके ग्रुप में ज्वाइन करवाने के दरमियान का फॉलो अप लेना पड़ेगा। फैजा मैम खुद को अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। जी मैम, जरा पर्सन्स को बताइएगा कि प्रोस्पेक्ट जब सेशन लेकर आता है डे 1 का, उसके बाद उससे क्या बात करते हैं और कैसे बात करते हैं। लाइक मैं अभी डे 1 का सेशन लेकर आया हूँ, मेरे साथ बात कीजिए। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने सेशन अटेंड किया था आज का? जी जी मैंने किया है। मुझे ये बताइएगा कि सबसे बेस्ट क्या लगा आपको उसमें? सबसे बेस्ट मुझे ये अच्छा लगा कि जो मैम हमें बता रही थी, वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन लाइक किया मैम का वे ऑफ सेशन को। टॉकिंग आपको कैसा लगा? उनकी कम्युनिकेशन जी जी, लेवल कैसा बहुत लगा आपको? बहुत अच्छा था। और मैं हैरान हूँ कि क्या वाकई में इतना अच्छा मतलब कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है और इतने पैसे कमाए जा सकते हैं इंटरनेट पर। मैं टोटली अमेज्ड हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। इट्स मीन आप एक्टिव थे सेशन में।
अच्छा मुझे थोड़ा सा बताइएगा जी कि आपको क्या समझ आई है इस प्लेटफॉर्म के बारे में। मैम, लाइक मुझे पता लगा कि जैसे उस उन्होंने बताया कि हम जॉब पर रहकर इतना नहीं अर्न कर सकते, और एक इस तरह बिजनेस है जिसकी इतनी ज्यादा ब्रांचेस हैं, इतनी कंट्रीज में काम कर रहा है, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम टीम बनाते हैं और टीम बनाकर हमें उसका क्या बेनिफिट होता है। तो वो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। बट मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि क्या कंपनी अगर इतनी कंट्रीज में वाकई में काम कर भी रही है या नहीं कर रही, मतलब मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि क्या वाकई है। वरना होता है ना कि बहुत ज्यादा स्कैम्स हो जाते हैं ऑनलाइन। वैसे मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगी है। जी ठीक है सर, सबसे पहले तो ये कि आपको मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। जो आपको मैम ने सेशन में बताया कि आपको होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको इसका एक डिटेल व्यू देती हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करती हूँ। और उसमें आपको एक बताऊंगी कंपनी की प्रोफाइल आपने कैसे चेक करनी है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि किस किस जगह पे किस किस कंट्री में इसके ऑफिस है, उनकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे दी हुई है, और कितने इसके हेड ऑफिस हैं ओके। किस किस कंट्री में, सारी डिटेल वहाँ पे दी हुई है। आपको सब क्लियर हो जाएगा। आई विल गाइड यू प्रॉपरली। पहले थोड़ा सा मैं आपको ओके। मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है ये कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, आपने सुना है ये सेशन में। 19 लाइक हेलो। 1970 में शायद। जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 1978 में। वेरी गुड। अच्छा इसके सीईओ का क्या नाम है, आपको याद है, कुछ सेशन में बताया गया है। मिस्टर रेक्स रेक्स मोगन नाम था शायद। जी वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मिस्टर रेक्स मोगन उनका नाम है। 1978 में ये कंट्री स्टैब्लिश हुई। इट्स बीन 44 टू 45 इयर्स। तो 1978 में रेक्स मोगन ने एक प्रिडिक्शन की थी सर कि आने वाला टाइम कैसा होगा, ना ही लोगों के पास गुड हेल्थ होगी और ना ही गुड वेल्थ होगी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि अभी जिस एरा में हम चल रहे हैं तो कैसे हालात है लोगों के, बहुत अच्छी हेल्थ है लोगों की या बहुत अच्छे हमारे पास इनकम के रिसोर्सेज हैं, आप क्या सोचते हैं। नहीं मैम, हालात तो बहुत ज्यादा डाउन है। यही रीजन है कि इतने ज्यादा लोग ज्वाइन किए हुए हैं। जाहिर है सभी को इनकम तो चाहिए, पैसे तो सभी कमाना चाहते हैं, किसी का भी गुजारा नहीं है इतने कम पैसे में। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो सर आप को क्या लगता है कि आने वाला टाइम ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा, हमारे पास बहुत इनकम के रिसोर्सेज होंगे, या हमारी हेल्थ, सबकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, क्या लगता है आपको। नहीं मैम, जैसे लाइक पहले तो हार्ट हार्ट अटैक्स भी लोगों को कोई 40-50 साल की उम्र में होता था, तो 30-30 साल की उम्र में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को। और जो वेल्थ की कंडीशंस हैं वो तो बहुत ही ज्यादा बुरी चल रही हैं आजकल। मींस के जॉब्स नहीं मिलती हैं, अगर जॉब मिलती भी हैं 20-25 हजार की मिलती हैं, तो गुजारा ही नहीं हो रहा। बहुत बुरी कंडीशंस हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको ये लगता है ना कि जो उन्होंने उस टाइम 44 इयर्स बैक प्रिडिक्शन की थी वो बिल्कुल ठीक साबित हो रही है उनकी। जी मैम, तकरीबन ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, तो हमने सर यहाँ पे क्या करना है, वो लोग जो अच्छी हेल्थ चाहते हैं, ठीक है, उनको हमने हेल्थ भी यहाँ पे रिकमेंड करनी है, और वेल्थ तो हर किसी को अच्छी चाहिए, ठीक है। हर किसी को इनकम के रिसोर्स चाहिए, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में तो आप वो खुद ही आगे पूरे ट्रेनिंग सेशन में पता चल जाएगा कि आप जिसको इस बिजनेस को जॉब से कंपेयर करके देख सकते हैं कि किसमें आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आपको मैम ने सेशन में बताया होगा कि हमने यहाँ पे क्या काम करना है। हमने 10% जो है हेल्थ पे काम करना है, 10% हमने हेल्थ रिकमेंडेशन करनी है, और 90% हमने वेल्थ रिकमेंडेशन करनी है, ठीक है सर। जी मैम। तो जी मैम। आप खुद मुझे बताएं कि लोग ज्यादा वेल्थ पे अट्रैक्ट होंगे या हेल्थ पे, क्योंकि जब इंसान के पास एक अर्निंग का होगा सोर्स, एक बंदे के पास एक ऐसा सोर्स है जहाँ से वो पैसे इजीली कमा सकता है, ठीक है, अपना दिन में 3 से 4 घंटे दे के। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस बंदे को आप रिकमेंड कर रहे होंगे वो क्या कहेगा कि सबसे पहले मुझे हेल्थ का बताओ, मेरे हेल्थ के ये इश्यूज हैं, या वो ज्यादा इस चीज पे अट्रैक्ट होगा कि यार पैसे कैसे कमाना है ये बताओ पहले। ऑफ कोर्स पैसों पर ही होगा, हेल्थ पर तो कोई भी नहीं होता। क्योंकि जिस बंदे को आप सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं, वेल्थ के रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बंदा खुद ही अपने वेल्थ के हेल्थ अच्छी करने के रिसोर्सेज ढूंढ लेता है, ऐसा है कि नहीं। जी, जी मैम, बिल्कुल ऐसा है। जब उसकी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो अपने हेल्थ के लिए अच्छा क्या कर सकता है, वो कुछ कर सकता है। नहीं मैम। तो आज के सेशन में जो आपको बताया गया, बेसिकली यही बताया गया, थोड़ा सा कंपनी प्रोफाइल आपको क्लियर की गई है, ठीक है। बाकी आपको कल के सेशन में सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, और मैं आपको एक होमवर्क प्रोवाइड कर देती हूँ। एक मैं आपको लिंक देती हूँ MLM का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, वो आपने देखना है, ठीक है। और विकीपीडिया का एक मैं लिंक देती हूँ, वो देखना है। और कुछ क्वेश्चन होंगे कि आपने गूगल करने या विकीपीडिया पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, ये सर्च करना है आपने। उसके बाद अपनी तरफ से आपकी जितनी मैक्सिमम सर्च हो सकती है ना, आपने वो करनी है, और मेरे से वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक हो ओके गया। मैम।
ठीक है मैम। और बाकी आपसे मैं कल के सेशन में बाकी डिटेल में बात करूंगी, ठीक है, क्योंकि एक ही ओके सेशन में मैम। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी तो आपको भी क्लियर नहीं होगा। जी मैम। ठीक है, तो अब सर हम ठीक आते है हैं डे 2 पे। ओके। ठीक अब है, मैं तो ये दोबारा समझ से लें कि मैंने अभी डे 2 का सेशन हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक जी तो ठीक है। आपको समझ आ गया होगा डे 1 के सेशन के बाद डे 2 से पहले कैसे बात करनी है पर्सन से और क्या क्या बातें करनी है। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, दोबारा सुन लीजिएगा, 3 बार सुन लीजिएगा, ये आपको याद होनी चाहिए, लिख लें जैसे भी है, ये एज इट इज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पर्सन करेंगे कि सर मुझे काम का समझ नहीं आया या मैम मुझे काम समझ नहीं है कि काम क्या करना होगा। तो ठीक इसका है, जवाब भी तो मैं अभी दे देती हूँ सर। ठीक है मैम इसका जवाब दीजिए। मैं लाइक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे अब तक बस सारी बातें ठीक है, क्या मुझे प्रोडक्ट सेलिंग करनी है और अगर प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी तो फिर मुझे काम क्या करना, मुझे वो समझ में नहीं आया। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये कि प्रोडक्ट सेलिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बिजनेस रिकमेंडेशन करनी है, आप हेल्थ रिकमेंडेशन कर सकते हैं या वेल्थ रिकमेंडेशन करनी है आपने। ठीक है, जी मैम। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या था मुझे बताइएगा। मैम क्वेश्चन ये है कि फिर हमें करना क्या अगर हमने प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि हम क्या काम करेंगे और हमें कैसे अर्निंग होगी। अच्छा, मैंने आपको एक शॉर्ट सी चीज बता दी कि रिकमेंडेशन ऑफ बिजनेस है। ठीक है, लेकिन सर मुझे एक चीज बताएं, आप एक मैथ्स की क्लास में हैं, ठीक है, एक नर्सरी का स्टूडेंट है, उसको 1 2 अभी मैं सिखा रही हूँ, तो वो मुझसे क्वेश्चन ये करे अगर कि cos थीटा और sin थीटा क्या होता है, तो मैं उसको समझा पाऊंगी, या अगर मैं समझा भी दूँ तो उसको समझ आएगी? नहीं मैम। तो सेम ऐसा ही है सर, जैसे एक एक क्लास में पूरा सब्जेक्ट आप नहीं समझ सकते ना, तो इस तरह से यहाँ पे भी है कि एक दिन की ट्रेनिंग में आपको कुछ भी नहीं समझ आने वाला। तो बी पेशेंट, जी मैम। इंशाल्लाह आपको मैं साथ अपने लेके चलूंगी। ठीक है, मेरी आप लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगी आपके साथ, तो इंशाल्लाह डे 2 के बाद में भी आपको चीजें समझाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें डे 2 के बाद भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये करके डे 1 के बाद जो बातचीत है वो वाइंड अप करनी है। उसके बाद लाइक फैसल सर ने अभी डे 2 लिया है। ठीक है, तो उस तरह जी से मैं ही अभी मैंने डे 2 इनका। का सेशन देख रहा है। जी ठीक है, जी हम ठीक स्टार्ट है। करते हैं। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज का सेशन ले लिया आपने? जी मैम मैंने अटेंड किया। कैसा रहा सेशन, क्या समझ आई, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। जी मैम सेशन तो अच्छा रहा है, उसमें मैम ने मीन्स बताया था अपनी इनकम वगैरह के बारे में और फिर थोड़ा सा काम को एक्सप्लेन किया था और देन कुछ लोगों ने अपने रिव्यूज दिए थे। ओवरऑल अच्छा रहा है सेशन, मुझे अच्छा अच्छा ठीक है, लगा सब। तो सर आपको अब थोड़ी सी समझ आ गई ना कि काम कैसे करना है? जी मैम उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया बट मुझे फिर भी थोड़ा सा है कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमें पैसा कैसे आएगा। अच्छा सर, यहाँ पे ना मैं आपको एक एग्जांपल कोट करके बताती हूँ, आपके लिए समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। सर यहाँ पे जी हमारे मैम। पास कुछ टाइप के बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, एक B2C होता है, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, जी B2B तो मैम। वो होता है कि हमने किसी को, जैसे हम यहाँ पे काम करेंगे, बिजनेस हमने आगे रिकमेंड कर दिया, वो हो गया B2B। B2C क्या होता है, जैसे हम किसी भी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है, वो पहले जो है आपके सप्लाई के पास जाती है, रिटेलर के पास जाती है, फिर कस्टमर तक डिलीवर होती है। तो अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमने प्रोडक्ट सेल करनी है, तो हम एक शॉपकीपर होते हैं और हमने आगे कस्टमर बनाने होते हैं, अपनी प्रोडक्ट आगे कस्टमर तक पहुंचानी होती है, वो बिजनेस होता है B2C, जो कि हमने यहाँ पे नहीं करना। जी मैम। ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पे काम करना है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, हमने बस अपना बिजनेस आगे शेयर करना है। तो जिसको हम आगे ठीक है। बिजनेस शेयर करेंगे ना, लाइक वो आपकी एक, जैसे कहते हैं कि आप अपने बिजनेस का पार्ट बन गया, वो आपकी एक फ्रेंचाइज होगी, उसको आपने लाइफ ठीक टाइम है। के लिए टाइम अपना देना है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि लाइफ टाइम आपकी मेंटोरशिप मिलती है, मतलब मैं आपकी लाइफ टाइम लीडर बन गई हूँ, कोई भी क्यूरी हुई तो मैं ही आपको गाइड करूंगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको B2B की। ठीक है, लाइक फॉर ठीक है मैम। एग्जांपल आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो आप मिसाल ले लें KFC है या मैकडोनल्ड्स है। ठीक है, KFC की मिसाल ले लेते हैं कि फैसल सर हैं, उन्होंने सोचा कि मैं एक बिजनेस करता हूँ। ठीक है, आपने KFC स्टार्ट करना है लाहौर में ही किसी जगह पे, तो मुझे सर ये बताइएगा कि आपके आपके लिए कन्वीनियंट क्या होगा कि ऑल दी वे आप टिकट कराएं, वीजा लगवाएं, वो बंदा जो ऑनर है वो US बैठा हुआ है, उससे जाके आप सारी डिटेल्स लें, या पाकिस्तान में लाहौर में जो ऑलरेडी फ्रेंचाइज रन कर रहा है, आप उससे सारा मशवरा करेंगे, आपके लिए कन्वीनियंट क्या होगा? जी मैम जाहिर सी बात है जो नियरेस्ट होगा मैं उसी के पास जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही ना। तो सर मुझे आप एक चीज बताएं कि KFC आपने ओपन कर ली एक फ्रेंचाइज, तो आपको ये जरूरत
पड़ेगी कि आपने जितने भी वर्कर रखे हैं वहाँ पे, मैनेजर रखे हैं, या जो भी वहाँ पे सर्विस देने के लिए लोग आपने हायर किए हैं, तो उनको जाके आप सड़क पे खड़ा कर दे, उनको कह के कस्टमर लेके आओ। KFC ब्रांड है नहीं एक, मैम, ठीक है, जो आप, बिल्कुल ऐसा वो होगा? ब्रांड है तो जाहिर है कस्टमर तो ऑटोमेटिकली आएंगे, ब्रांड को कौन नहीं जानता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका एक वेल नोन बिजनेस है जिसकी आपने फ्रेंचाइज ली है, जो आप रन कर रहे हैं, ठीक है। जी मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि आपने अगर उस बंदे का बिजनेस लिया, उसका कोई, उसके पार्टनर लाइक आप बन गए, आपके पास एक फ्रेंचाइज है, और पैसे सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लाइक वट एवर आप कर रहे हैं, बर्गर सेल कर रहे हैं, यहाँ पे शवारमा है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, जो भी आप सेल कर रहे हैं, आपने सबसे पहले तो आपको कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए, ठीक है, आपको अपना किचन सेट करने के लिए अच्छे बड़े बड़े ओवंस चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको मतलब अपना एसेट बनाने के लिए टेबल चेयर, जो भी एम्बियंस आपने अच्छी बनानी है वो सब आपको चाहिए। आपने अपने वर्कर की सैलरी भी निकालनी है, ठीक है, जो आप जी बिजनेस मैम कर रहे बिल्कुल। हैं, उसके बाद ये सारी चीजें निकाल के आपको जो पैसे बचेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा मंथली, राइट? जी मैम बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि एक बंदा जो यूएस बैठा हुआ है, ठीक है, उसको पाकिस्तान आना भी नहीं पड़ा, और यहाँ पे एक उस बंदे की फ्रेंचाइज एक बंदा रन कर रहा है, फैसल सर, ठीक है, वो रन कर रहे हैं फ्रेंचाइज, इस तरह के आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो KFC की फ्रेंचाइज रन कर रहे हैं, ठीक है। तो जी मैम आप बिल्कुल अगर ऐसे ही। आप कम से कम भी लें, तो आप अगर उनको 4-5 लाख उस फ्रेंचाइज का रेंट कह लें, या जो भी अगर आपकी पार्टनरशिप भी हुई तो उसका आप मंथली को रेंट पे करेंगे उसको, ऐसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना? जी मैम। ठीक है, तो आप एक पर्सन से उस बंदे को अगर मंथली बेसिस पे 5 लाख जा रहा है, तो आपको लगता है कि आपको ये लगता है कि KFC की लाहौर में सिर्फ एक फ्रेंचाइज है? नहीं मैम, हर अलग पॉइंट पर अलग अलग फ्रेंचाइजीज हैं। हर एरिया में है, हर एरिया में। तो मुझे ये बताएं कि फैसल सर ने अपने सारे स्टाफ की सैलरीज निकाल के, जो अगर ईद पे आप उनको बोनस देते हैं, एनुअल एनुअल जो आप अप्रेजल्स आती हैं उनके, अगर आपने सैलरी इंक्रीज भी करनी होती है, या आपका जो भी बिजनेस आपके इंग्रेडिएंट्स है, कभी आपका कुछ ऐसे आपके पास एसेट्स हैं जो आपको मंथली बेसिस पे या साल में नए लाने पड़ते हैं, कुछ एम्बियंस चेंज करनी पड़ती है अपने फ्रेंचाइज की, इतना ज्यादा जो आपका खर्चा हो रहा है, उसमें से सारी चीजें निकाल के आपको जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट आप लेके आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, या जो वहां पे यूएस में एक पर्सन बैठा हुआ है जिसके पास लाखों, एक पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज, और हर बंदे से मिनिमम अगर वो 5 लाख भी ले रहा है, तो किस बंदे को ज्यादा फायदा हो रहा है सर? ऑब्वियसली जो वहां बैठा हुआ है उसको करना भी कुछ नहीं पड़ा और फिर भी उसको फायदा हो रहा है। तो सर वो क्या काम कर रहा है? वो हार्डवर्क कर रहा है क्या, कुछ या स्मार्ट वर्क कर रहा है? स्मार्ट वर्क कर रहा है ऑब्वियसली। हार्ड वर्क तो मैं ठीक है, करूंगा। बिल्कुल आप हार्डवर्क करेंगे और वो स्मार्ट वर्क। उसने क्या किया, जस्ट अपना एक बिजनेस आइडिया था ना उसका, उसने सिर्फ अपना जी मैम। दिमाग चलाया। जी मैम। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो हमने बेसिकली सर यहाँ पे यही काम करना है, बिजनेस रिकमेंड करना है। एक और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि मतलब लाइक पहले तो आपकी एग्जांपल, अब मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि फाइजर मैम ने क्या करना है। लाइक मैंने डिसाइड किया एक काम का, ठीक है, मैंने खुद को एक टास्क दे दिया कि मैंने दिन में 10 पेन सेल करने हैं, उससे जो मेरी अर्निंग आएगी, लाइक वो मेरी एक्टिव इनकम है, वो मेरी इनकम होगी, ठीक है। तो मैंने उसको टास्क दिया 10 पेन सेल करने का, पूरा दिन में 10 पेन सेल किया, और 10 रुपए का एक पेन था, ठीक है, और मैंने 8 घंटे भी लगाए। पूरा दिन में मैंने जी मैम। 10 पेन सेल भी किए, मैंने सिर्फ 100 रुपया अर्न किया। तो मैंने वेरी नेक्स्ट डे मेरे माइंड में एक आइडिया आता है, तो मैं क्यों ना एक ऐसा करूं, अपने नीचे एक नेटवर्क बिल्ड करूं 10 लोगों का, ठीक है, उनको मैंने एक टास्क दे दिया कि आप सब लोगों ने 10-10 पेन सेल करने हैं एक दिन में, ठीक है। उन्होंने जी 10 पेन सेल किए 10 लोगों ने, तो मेरी सोर्स से इनकम क्या हो गई, 1000 रुपीज, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल मैम। तो और मैंने काम क्या किया, 8 आवर्स अगर उन सब ने काम किया जो मैंने उनको टास्क दिया हुआ था, तो मैंने 10 × 8 80 आवर्स मैंने टाइम भी दिया, मैंने काम भी किया 80 घंटे, जी जी बिल्कुल। ठीक है, और मेरी अर्निंग भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। जी मैम। तो मैंने क्या किया सर, मैंने कोई हार्डवर्क किया? नहीं। मैंने तो स्मार्ट वर्क किया ना, मेरा बस आइडिया था एक। बिल्कुल मैम। हेलो? जी जी बिल्कुल। आई एम लिसनिंग। आवाज आ रही है फायजा मैम आपको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी किसी को? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। तो फिर आई थिंक फायजा मैम के अकाउंट में हुआ कोई इशू। यस सर, आवाज नहीं आ रही।
चले मैं इस चीज को कंटिन्यू कर लेता हूँ। फायजा मैम आपका बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे तरीके से हेलो बताया। सर, मेरा नेट का इशू हो गया था। हाँ ओके ओके ओके, बैक इन नहीं सेशन। नो इशू। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे तरीके से बताया, बस आप इसको वाइंड अप करें जल्दी से ताकि मैं आगे फर्दर बता चले सकूं। ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पे वाइंड अप इस तरह से करूंगी। अच्छा, मैं वाइंड अप इस तरह से करूंगी। फॉर एग्जांपल फैसल सर जो है, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और इनका फर्स्ट सेमेस्टर है। लाइक ऐसे आपको टीनेजर्स काफी मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बात करूंगी कि सर जैसे आपका यहाँ पे अभी अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो आपने इसका मतलब अभी 4 साल रहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने में, राइट? जी मैम। अच्छा, तो जी अभी जी बिल्कुल 4 साल का अभी एक्सपेंस और होने वाला है आपका। लाइक अब मिनिमम भी कह लें कि आपके पेरेंट्स के 2 से 2.5 लाख लगने वाले हैं आप पे। ऐसा ही है बिल्कुल जो आपकी मैम, फीसेस बिल्कुल देनी है मैम, उन्होंने। बिल्कुल और ऐसा ही। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपकी फीस जा रही होती है, आपको जो भी स्टेशनरी चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस अलग हैं, आपकी डेली बेसिस के रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस अलग होते हैं। और लड़कियों के तो बड़े इश्यूज होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में जाना होता है, सबको नए सूट चाहिए होते हैं हर प्रेजेंटेशन पे। मेरे साथ खुद ऐसा होता था। तो इतना ज्यादा एक्सपेंस जी हम जी किसका मैम, करवा रहे होंगे, फिर भी अपने पेरेंट्स का। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप 16 ईयर एजुकेशन के बाद ये सारे एक्सपेंस करने के बाद भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जॉब कैसे मिलेगी? आप मुझे बताएं, कितने की जॉब मिल जाएगी आपको? ज्यादा से ज्यादा 25-30 हजार या 40 हजार। ठीक है, तो आप लगता है कि आपने 16 साल लगाए, अपने पेरेंट्स के 15-20 लाख लगा दिए, तो ये आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री इनकम है 25 हजार? है तो नहीं, अब जॉब भी बड़ी मुश्किल से ही मिलती है आज के दौर में तो। सर ये देखें, पूरे साल में अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो 10,000 लोग ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, तो उनमें से आपको लगता है कि 10,000 लोगों को जॉब मिल जाती है? नहीं ऐसा नहीं होता। और हम लोग का जो, हम पाकिस्तानी ना, हमारा माइंडसेट है कि फोकस हमारा क्या होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ऐसा ही है? तो आपको लगता है कि सबको गवर्नमेंट जॉब जी मिल मैम, जाए? नहीं मैम, गवर्नमेंट तो ऐसा जॉब बिल्कुल भी नहीं देती ही होता नहीं ना है सर। बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैम तो सर बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि 4 साल की डिग्री के बाद आप 25,000 कमाना शुरू करेंगे 16 ईयर एजुकेशन के बाद। तो आप अगर यहाँ पे जी मंथली बेसिस पे आप कह लें कि टुक टुक काम भी करते हैं ना, लाइक पूरा महीना आप 2 लोगों पे भी वर्किंग करते हैं ना, तो सर आराम से आप अपना 40 लाख तक का चेक बना सकते हैं। ठीक है, पहले महीने में भी नहीं हुआ तो दूसरे महीने में भी तो बनेगा आपका। तो आपको कैसा लगेगा कि आप 2 महीने बाद ही अपने अगले सेमेस्टर की फीस खुद पे करें? अच्छा लगेगा ना? जी मैम बिल्कुल लगेगा। अपने जाहिर है सारे पेरेंट्स पे एक्सपेंसेस एक आप और खुद बहुत करें। इम्पोर्टेंट डालना चाहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये चीज करके बात खत्म करनी है, फिर हमने आगे पर्सन को देना होता है फेयर ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये होती है निंजा टेक्निक, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। आप सब ये नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फैसल सर से रिकॉर्डिंग हो रही क्वेश्चन करती हूँ। है। चलें ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि सर आपने जो दो दिन के सेशंस देखे, सारी अचीवमेंट्स उमैम मैम की आपने देखी, तो आपको क्या लगता है कि आपकी फॉरएवर से जब आप ज्वाइन करेंगे तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आपकी इनकम क्या होनी चाहिए? आप कितना अर्न करें एक तकरीबन मंथ का, कि जिससे आप इजीली अपना मतलब गुजारा कर सके अच्छे तरीके से? मिनिमम 4 to 5 lakhs तो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको देती हूँ कि बहुत सारे लोग सर ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं 50,000 भी नहीं कहते, जो कहते हैं 20-30 हजार होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं अपने सब, मैंने डाउनलाइंस को भी सिखाया हुआ है कि आपने क्या करना है, उसको वहां पे ना थोड़ा हंस के ही कहना है, रूड नहीं कहना, लेकिन उनको ये कहना है कि सर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको यहाँ पे ज्वाइन कराना, क्योंकि ऐसे लोग तो हमें नहीं चाहिए जो कि 10-20 हजार कमाने आए हैं। ठीक है, तो वहां पे लोगों को ऐसे कहना है, ठीक है। सॉरी टू से सर मैं आपको ज्वाइन नहीं करा सकता। मतलब हमें उसको कहना नहीं है, लेकिन आपको ये सिर्फ बात बता रही हूँ कि हमें कुएं के मेंढक नहीं चाहिए, जिनको वो ही चाहिए, जिसको ये पता है कि इसके अंदर की दुनिया ही मुझे पता है। उसको कोई ये बताता है ना कि बाहर तो ये भी है, फलां भी है, बाहर तो इतने इतने समुंदर बहते हैं, तो वो कभी भी नहीं मानेगा कुएं का मेंढक। आप लोग सुन रहे हैं ना सारे? जी तो जी यहाँ पे बिल्कुल। हमने उसके ड्रीम्स दिखाने हैं। सर आपको अगर ये लगता है ठीक कि है। आपकी अर्निंग 4 से 5 लाख होगी, तो आपको क्या लगता है कि इतने पैसे कमाने के लिए आपको पूरे दिन में कितना टाइम दे सकते हैं आप? जाहिर है पूरा पूरा दिन ही काम करेंगे तब भी जाके मुश्किल से कोई 70-80 हजार रुपए कमा पाता है। ठीक है, तो सर अगर आप यहाँ पे मिनिमम 3 hours to 5 hours भी देते हैं ना, आप इजीली, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट टाइम में आप 40 to 50,000 कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो सर मुझे यहाँ पे ये बताएं कि यहाँ तक आके 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपने उमैम मैम की सारी अचीवमेंट्स देख ली, आपको अगर फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी ना मिले तो?
बहुत दुख आपके होगा। पास है कोई अदर प्लेटफॉर्म? आपके पास ऐसा कोई अदर प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने सारे ड्रीम जो भी सोच के आए हैं, जो आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है, आपको लगता है कि वो फुलफिल हो जाएंगे? कोई और अपॉर्चुनिटी है? नहीं, फिर कहीं और कुछ ना कुछ देखने की कोशिश करूंगा, वैसे ऐसी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है कोई। आप कुछ भी सर देखते हैं तो आप एक साल में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे ये बता दें कि एक साल में आपको 25,000 या 50,000 पे ज्वाइन कराया जाए और अगले साल आपकी 10 लाख इनकम हो जाए। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे भी बता दें है तो। नहीं है मैम। बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने, अच्छा अब मैं जनरल बात पे आती हूँ समझाने के लिए, कि यहाँ पे आपने एक अपने पर्सन से ऐसा बॉन्ड बना लेना है जैसे लाइक टीचर और स्टूडेंट का होता है, लेकिन बॉस और एम्प्लॉय वाला बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है? ताकि उसको आपके साथ बात करना थोड़ा कंफर्टेबल लगे, लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं, फ्रेंड्स होके नहीं रहना। लेकिन आपने टीचर जैसे लीडर हो ना आप, तो वो आप उसको सिखा रहे हो, वो आपका स्टूडेंट है, इस तरह से आपने उसको लेके चलना। ठीक है फैसल सर, आप जी आगे बिल्कुल। कंटिन्यू करें। ओके, वेरी गुड हो गया फायजा मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और इतना टाइम दिया। ऑलवेज वेलकम सर, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। मेरी सारी लर्निंग आपसे ही हुई है, आपने ही सिखाया मुझे। थैंक यू सो मच। देखें, आप सभी लोग अगर इसी तरह से वर्क करेंगे जैसे सो फायजा मैम ने किया है, तो आपको क्या नहीं लगता कि आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे? क्या नहीं आएंगे रिजल्ट्स अगर ऐसे ही इतना टाइम देंगे पर्सन को लाइक फायजा मैम? ऑफ कोर्स आएंगे। हमारा यहाँ पर आपको टाइम देने का मकसद ये है, यहाँ आने का मकसद ये, ताकि आप भी वो सारे स्किल सीखें जो हमारे पास हैं। लाइक जैसे हमें आ रहा है रिजल्ट, आपको भी आए। फायजा मैम ने 8cc का बिजनेस दिया है लास्ट मंथ, और इस मंथ वो इंशाल्लाह ताला सुपरवाइजर भी बनेगी। तो हमें क्यों आ रहे हैं रिजल्ट? क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं, हमारे पास स्किल्स हैं। हमारा मकसद है आपको स्किल्स देना ताकि आपको भी वैसे ही रिजल्ट्स आए। ठीक है? यहाँ पर मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा। सबसे पहले डे 1 के बाद से डे 2 का फॉलोअप, डे 2 के बाद ग्रुप में ऐड करने का फॉलोअप। ये बातें करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने पर्सन की बात करवानी है अपने अपलाइन से। अपने पर्सन को बोलना है कि ठीक है, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं ना, तो अब मेरा जो सीनियर है या मेरे सीनियर है वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद वही डिसाइड करेंगे कि आपको आगे हमने ग्रुप में लेकर चलना है या नहीं चलना है, या हमने आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप में ऐड करना है या नहीं करना ट्रेनिंग्स के लिए। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। तो हम, मेरे जो सीनियर है वो पहले चेक करेंगे कि आपको आता भी है या नहीं, कि आपके अंदर करने की कैपेबिलिटी है भी या नहीं। तो उसको वहां पर थोड़ा सा फेयर देना है कि मेरे सीनियर ही डिसाइड करेंगे कि आपको आगे लेकर चलना है या नहीं। तो वहां पर अपने अपलाइन से उसकी बात करवानी है, और अपलाइन वहां पर उसका माइंडसेट चेक करेंगे कि पर्सन का माइंडसेट है कैसा, कि वो करने वाला इंसान है या नहीं करने वाला इंसान। ठीक है? अब मैं ये बताता हूँ कि आपने माइंडसेट चेक करना कैसे है। सबसे पहले आपने पर्सन को बात करनी है, आपने उससे बारे में पूछना है। लाइक मैं अभी बात कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, वो कह रहे हैं आगे से वालेकुम अस्सलाम। ठीक है? तो आपने आगे से, लाइक कोई आ सकता है इस वक्त मेरे साथ, मैं उसके साथ करके बताऊं। अरीबा मैम आप आ सकती हैं? जी सर, ओके। ओके, वेरी गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम अरीबा मैम, कैसी हैं आप? यस सर, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी फाइन हूँ। अच्छा, पहले मुझे अपने बारे में लाइक थोड़ा सा बताइएगा, आप क्या करती हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर बेसिकली माय नेम इज़ अरीबा और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। Okay. और सर आप क्या मैं करती फिलहाल, हैं? जी जी सर, मैं जॉब करती हूँ। बेसिकली मैं एक इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी में जॉब करती हूँ और बस जी जी। 9 to 6 जॉब एंड देन फ्री हूँ। ओके ओके, वेरी गुड हो गया। अच्छा, तो अभी आप मुझे बताइए कि आपने डे 1 डे 2 के सेशंस अटेंड किए होंगे, कैसे लगे आपको? जी सर, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशनल थे और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप क्यों करना चाहती हैं, लाइक आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं इस फील्ड को, इस कंपनी को? जी सर बेसिकली ऐसा है कि मेरी सैलरी जो है वो इतनी इनफ नहीं है मेरे लिए। मींस मुझे लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा अर्न करना चाहिए। आई वांट मोर। ओके ओके, वेरी गुड हो गया। अच्छा, तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, लाइक आपको मुझे ये बताइएगा कि कंपनी कितने कंट्रीज में काम कर रही है? जी सर, 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है फॉरएवर। वेरी गुड हो गया। और कंट्री के ऑनर्स का नाम क्या है कंपनी के ऑनर का? जी सर, कंपनी के सीईओ हैं रेक्स मॉर्गन। 1978 में उन्होंने कंपनी बनाई थी। वेरी गुड हो गया। अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कंपनी को विकिपीडिया पर रिसर्च किया? यस सर, आई डिड। ओके, वेरी गुड हो गया। तो अच्छा, तो मैं आपको ये बताता
बताता चलूं कि हाँ कंपनी जो है उसमें अभी आपको कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें आप पे कुछ सेशंस होंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। वहां पर आप सेशन अटेंड कीजिएगा, अल्लाह ताला आप अच्छे से सीखेंगी और अच्छे से अर्न भी करेंगी, ठीक है। जी ओके, ठीक है। मुझे इसी बात से कितने पता डेज चल का जाएगा सेशन? कि अगले पर्सन का माइंडसेट कैसा है। देखिए, एक पर्सन अगर आपको जवाब नहीं दे पा रहा, उसको नहीं पता कि कब उसने अटेंड किया, कब बनी कंपनी, उसको बेसिक चीजों का कंपनी के बारे में नहीं पता, वो आपको बोलेगा कि मैंने नहीं किया। अगर एक पर्सन ने सेशन अटेंड किए ना डे 1 डे 2, तो वो उसको डेफिनेटली पता होगा इन सब चीजों के बारे में। अगर उसने अटेंड नहीं किए हुए या वो पर्सन नेगेटिव माइंडसेट का या वो एमी शुगल के लिए आया हुआ है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि पर्सन का माइंडसेट है कैसा। कौन से क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से कि आप ये क्यों करना चाहते हैं फॉरएवर को ज्वाइन। आपने उससे प्यार से बात करनी है, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि अगला इंसान किस माइंडसेट का है। जो नेगेटिव माइंडसेट का पर्सन होगा वो वहीं से फिल्टर हो जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कुछ कि कंपनी क्या है, कब बनी है, क्या नहीं हो रहा, उसको कुछ भी नहीं पता होगा। आपने जस्ट डे 1 डे 2 से रिलेटेड उससे 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर वो आपको आंसर करता है और वो आपको बताता है कि जी मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अर्निंग करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, ये मेरा माइंडसेट, उसका माइंडसेट आपसे 2 बातों से पता चल जाएगा कि वो कैसा है और वो क्या करना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पर्सन का माइंडसेट चेक करना है और उसके बाद उसको ग्रुप में ऐड करवा लेना है। अब मैं बात करता हूँ उसकी जो ओनली वन है, जैसे सिर्फ एक डे 1 का सेशन हो रहा है, उसके बाद डायरेक्टली ज्वाइनिंग है ग्रुप के अंदर, एक ही सेशन होगा, उसके बाद डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइनिंग होगी। तो उस सेशन के बाद आपने कैसे फॉलोअप लेना है, तो जितनी सारी बातें फायजा मैम ने मेरे साथ की हैं डे 1 और डे 2 के बाद, वो सारी की सारी बातें आपने उनमें से सारी ना करें, लेकिन कुछ बातें उसको डे 1 के बाद जरूर कीजिएगा। लाइक आप उससे बात करें डे 1 के बाद, आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, कंपनी कैसी लगी, अच्छी लगी, ओके वेरी गुड। कोई अच्छी बात जो आपको अच्छी लगी हो कंपनी की, कोई बात जो आपको समझ आई हो, अच्छा ये हो गया, वेरी गुड हो गया। चले मैं आपको खुद से भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक हमारी कंपनी 1978 में मिस्टर एक्स मोगन नाम के एक पर्सन की एक प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले वक्त में हेल्थ और वेल्थ का बहुत ज्यादा इशू होगा। इसी प्रिडिक्शन को लेते हुए आज कहीं ना कहीं आज हमें हेल्थ और वेल्थ का सबसे ज्यादा इशू नजर भी आ रहा है, और हमारी कंट्री का सबसे बड़ा इशू भी हेल्थ और वेल्थ का ही है। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रिडिक्शन आज सही साबित हो रही है, तो जिस वजह से हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं और लोगों को हम हेल्थ और वेल्थ के रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको वहां पर थोड़ा सा कंपनी एक्सप्लेन की, उसके बाद डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। जैसे फायजा मैम ने बात की थी, उसको बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर दिया। वो पूछेगा मुझे बताएं काम क्या करना होगा, उसको काम करने के बारे में सारा बताना है कि ये काम है, इसी तरह आपने फिर उसको B2B एक्सप्लेन कर देना है। उसको सारी बातें करके देन उसको अपने अपलाइन से टेस्ट करवा के उसको ग्रुप में ऐड करें और उसको आगे लेकर चलना है। मैं तेज तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ 15 सेकंड रह गए हैं सेशन एंड होने के अंदर, तो अच्छे से वर्क कीजिएगा सारे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट कल का होगा उसमें आपको ग्रुप में पर्सन को कैसे लेकर चलना है सारा फॉलोअप दिया जाएगा और हर एक चीज सिखाई जाएगी। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह कल के सेशन में दे दिए जाएंगे, या वैसे भी पूछ सकते हैं। और जल्दी से सेशन की रिकॉर्डिंग करें और मुझे सभी के स्टेटस लगे हुए नजर आने चाहिए। पिछले 2 सेशंस के किसी के स्टेटस नहीं लगे हुए थे, ठीक है। तो प्रमोट करेंगे जितना बिजनेस को, उतने ही आपके जानने वाले आएंगे, या वो प्रोस्पेक्ट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ लेकिन वो आपके स्टेटस देखते होंगे तो वो उसको देखकर जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो प्रमोशन बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह आपने प्रमोट करना है। वीडियो रिकॉर्ड करें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें,